रात भर वो वसूली करते रहते हैं। 2-4 दलाल पाल के रखे हैं। सीओ का आना जाना लगा रहता है। उन लोग का क्या, आज यहाँ कल वहाँ है। उन लोग का पैसा से मतलब है। यहाँ सबके लिए तो जेल है, पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए है, जनता के लिए है, जनप्रतिनिधि के लिए भी है। जाएंगे जी। और जहाँ तक वो जेल भरने की बात करे तो जेल भरे और केस ठोके। हम लोग वो काम करके जाएंगे। कितना केस ठोकना ठोकने, सबको हम लोग सिखा के जाएंगे, सबको ठोक के जाएंगे। हम लोग जितना अधिकारी है। आपको पता है कि सीओ साहब उल्लू है। विनोद बाबूजी का धाम है, ये एक धाम का नाम से कहा जाता है। इस धाम में पवित्र जगह में अगर कचरा का ढप्पा कभी नहीं बनने देंगे। यहाँ का अगर अधिकारी सच्चाई के तौर पर काम करता तो इस तरह का काम नहीं किया जाता। उनके मुंह जो है बंद है तो बयान कहाँ से देंगे? जब मुंह ही बंद है तो मुंह खुलेगा नहीं तो किधर से बोलेंगे? पीछे से तो बोलेंगे नहीं। शहर का कचरा गांव में क्यों? इतना सुंदर स्वच्छ वातावरण, इस वातावरण को दूषित करने ये लोग जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये कर रहे हैं, फैक्ट्री खोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनके कर्मचारी, उनके और एजेंट वहाँ पे बसने जाएंगे। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ईडी उडी को हम लोग इसको लिख के दे, लिखित आवेदन दे कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए कि इतना अवैध संपत्ति, एक जो है सीओ, इतना कहाँ से इनका कमाई हो रहा है कि 2000 करोड़ का जो है ये मकान बना रहे हैं। हमारे साथ जिला परिषद के सदस्य है श्वेता कुमारी, उनसे भी जानेंगे। मैडम, कल आप लोग विरोध प्रदर्शन किए सड़क पर उतर के, और शाम में सुनाई मिलता है कि आप लोग के ऊपर मामला दर्ज होता है 24-25 लड़कों के ऊपर। देखिए, जो विरोध है वो तो सरासर जायज है। अगर किसी भी गांव में अगर शुद्ध वातावरण में अगर दूषित किया जाएगा तो कोई भी आदमी है जो वहाँ पर विरोध करेगा, किसी भी तरह का आदमी विरोध करेगा। लेकिन अधिकारी है, जो अंचल अधिकारी है, उनके पास प्रशासन है, वो जाके डायरेक्ट प्रशासन को ये दे रहे हैं जो हम लोग सरकारी काम में बाधा दे रहे हैं। तो किस तरह से हम लोग बाधा दे रहे हैं वो बताया जाए। अगर बाधा ना दे तो किस उपाय के तहत हम लोग का वहाँ ठीक हो सकता है वो बताया जाए। मेरा भी सवाल है, अगर भरी गांव के अंदर शुद्ध वातावरण के वहां पर अगर दूषित किया जाए तो किस आधार पर कर रहे हैं? यहाँ डीसी है, डीडीसी है, आके जांच करे। हमारा जांच का विषय बनता है। यहाँ इतना सारा जनसंख्या होते हुए, गांव के बीच से होते हुए उस जगह को जाया जाएगा जहां पर कचरा डंपिंग किया जा रहा है। क्या जायज है ये? अगर उचित है तो एक बार देखा जाए। प्रशासन ऊपर की ओर से भी आए, प्रशासन अधिकारी आए, ऊपर से जिला स्तर से आए, राज्य स्तर से आए, यहाँ पर देखा जाए कि किस तरह का स्थिति है, माहौल है, वातावरण है, ये सब कुछ तो देखना जायज बनता है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, उस मामले में आप लोग जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो क्या विरोध भी करना गुनाह है? आप लोग के ऊपर कार्रवाई होने लगता है, मामला दर्ज हो जाता है थाने में। वही तो सवाल है, वही सवाल है। जो लोकतंत्र होते हुए भी अगर किसी का ऊपर विरोध किया जा रहा है, उस पर अगर FIR हो रहा है तो ये किस तरह का ये किया जा रहा है लोकतंत्र में? क्या कूड़ेदान का डंपिंग वहाँ बनेगा, डंपिंग यार्ड वहाँ बनेगा जो नहीं, पंचायत? हम लोग बनने नहीं देंगे। चाहे जान चली जाए, लेकिन वो जमीन हम लोग आज गोचर के लिए रखे हैं और आगे भी रखेंगे। आगे का क्या कुछ रणनीति है आप लोगों का? क्योंकि आज आप लोग प्रखंड स्तर पे, हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद फिर हम अपना ग्रामीण में बैठेंगे और जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे गांव के गणमान्य लोग हैं उन लोग को बीच बैठेंगे। उन लोग का क्या विचार रहेगा उसके बाद हम लोग आगे तरफ इसका आगे की ओर। लंबा समय से लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक समाधान नहीं हुआ इस मामले का। देखिए, हम लोग को बोला गया था कि किसी कारणवश अगर यहाँ पर नहीं किया जा रहा है तो 1 साल अगर किसी तरह बंद कर दिया जाएगा तो ये योजना यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन पता नहीं किस कारणवश फिर से ये योजना यहीं पर लाया जा रहा है। अब सरकार की ओर से ये है कि एक बलियापुरी क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर मतलब नगर निगम का जगह है, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है हमको। कोई अधिकारी आते हैं उस जगह को दिखाते हैं झाड़ जंगल नहीं है, कोई अधिकारी आते हैं उसको दिखा देते हैं झाड़ जंगल है। कैसे देख रहे हैं ये जब दोनों सीओ चेंज होते हैं, कोई झाड़ जंगल दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाते हैं? सीओ का आना जाना लगा रहता है। उन लोग का क्या, आज यहाँ कल वहाँ है। उन लोग का पैसा से मतलब है। यहाँ का अगर अधिकारी सच्चाई के तौर पर काम करता तो इस तरह का काम नहीं किया जाता। अगर ग्रामीणों को अगर व्यक्तिगत तौर पर आदमी को देखा जा रहा है, अगर आदमी को देखते हुए अगर वो प्रशासनिक तौर पर काम कर रहे हैं, अगर आदमी को देख रहे हैं तो उस विचार में वो लोग को देखना चाहिए जो वहाँ पर हमारा आदमी शुद्ध वातावरण में है या नहीं है। मैडम, कल आप लोग सड़क पर बैठे विरोध किए, प्रशासन को घुसने नहीं दिए, शाम में सुनने आ रहा मामला दर्ज हो गया, कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज हो गया, आपके भी ऊपर हुआ है। देखिए, सुनने में तो आया है कि नाम दर्ज किया गया है, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे प्रभारी, थाना प्रभारी को, ये जो दर्ज किया गया है आखिर किस आधार से किया गया है? कल क्या हुआ था? जो यहाँ से तो इन लोग गया पूरा दल बल के साथ, हम लोग तो क्या किए, बर्ताव ही किए ना। अगर कैसे अगर करना है
कर दे, लगा दे सरकारी धारा जितना भी लगेगा। सबके लिए तो जेल है, पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए है, जनता के लिए है, जनप्रतिनिधि के लिए भी है, जाएंगे जेल। लेकिन हाँ, इतना हम कहेंगे कि जेल में रहने के बावजूद भी हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे। सरकारी काम में बाधा सुनने में आ रहा, आप लोग के ऊपर लग रहा है, धारा लग रहा है। लगने दीजिए, वही तो बोल रहा, लगाने दीजिए ना, सरकारी धारा जितना भी लगाने दीजिए, जाएंगे जेल। वही तो बता रहे हैं कि जितना जाएंगे, जनता के लिए जेल है, जनप्रतिनिधि के लिए भी जेल है, जाएंगे जेल। जेल जाने के बावजूद भी विरोध करेंगे, नहीं होने देंगे। ये जो धरती है विनोद बाबूजी का धाम है, ये एक धाम का नाम से कहा जाता है। इस धाम में पवित्र जगह में अगर कचरा का ढब्बा कभी नहीं बनने देंगे। मैडम, ये अगर ये लोकतांत्रिक देश में इस तरह से आप लोग अगर विरोध करते हैं और कार्रवाई होता है, मामला दर्ज होता है, कैसे इस मामले को पूरे देख रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग विरोध करते हैं, सामने मामला दर्ज हो जाता है। इन लोग का है ही क्या, इन लोग तो चाहेगा कि हम लोग दर्ज करवा देंगे ताकि जनता अपना चुपचाप रहे, लेकिन हम लोग चुपचाप नहीं रहने वाले से हैं। इन लोग सोच रहा है कि दब जाएंगे, लेकिन दबने वाले से नहीं है। पहले दब जा रहा था हम लोग का बाप दादा लोग, अब हम लोग दबने वाले से नहीं है। उषा देवी है, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में आप लोग इसको देखे होंगे। मैडम, जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जमीन के लिए आप लोग आंदोलन किए हैं, बहुत जगह आप लोग उतरे भी थे सड़क पे। फिर आप ही के पंचायत, आप ही के क्षेत्र में आज कचरा डंप यार्ड बनने जा रहा है, नगर निगम का। कैसे देख? ये बहुत दुखद घटना है। ये तो सरासर अधिकारी मिले हुए हैं। आप देख रहे हैं सीओ की बयानबाजी, किस तरह आंदोलन कर रहे हैं। आखिर स्वच्छ भारत का अभियान देखते हैं कि चलता आ रहा है, ठीक है, गांव कोई स्वच्छ वातावरण में कचरा डंपिंग कैसे ये लोगों ने सोच लिया। तो इसीलिए कल से विरोध किया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा, और दल बल के साथ यहाँ पे डराने धमकाने का काम किया जा रहा है कि आप लोग इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो क्यों ना करें, क्योंकि हम लोग के बाप दादा पुरख, हम लोग का यहीं पे जन्म है, यहीं पे मृत्यु है, यहीं पे मरना है। आखिर हम ही लोग ना झेलेंगे? आप लोग तो कर्मचारी हैं, अधिक जनता के सेवक हैं, क्या सेवक हैं आप लोग? आ रहे हैं पोस्टिंग होकर फिर कहीं चल जाइएगा, यहाँ थोड़ी ना आप लोग बदबू सहने के लिए बैठे रहिएगा, सहना पड़ेगा हम लोग। तो हम लोग तो इसका विरोध करेंगे, और जहाँ तक वो जेल भरने की बात करें तो जेल भरे और केस ठोके, हम लोग वो काम करके जाएंगे। कितना केस ठोकना ठोकने, सबको हम लोग सिखा के जाएंगे, सबको ठोक के जाएंगे। हम लोग जितना अधिकारी है, कितना धारा लगाना है लगाए, आखिर जेल में जाना ही है तो सबको ठोक के ही जाएंगे। ग्रामीण लोग 3-4 घंटा तक सड़क पे उतरे थे, और शाम में जैसे घर वापस आते हैं तो सबके ऊपर मामला दर्ज होता था। चाह रहे हैं कि डर समा के लोगों को धारा 4-5 को लगा देंगे, ये लोग और आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे। आखिर ऐसे तो हम लोग घुट घुट के मर ही रहे हैं, तो ये जेल में धारा लगा के हम लोग और क्या डराना चाहते हैं? तो अब करना है, आर पार की लड़ाई होगा, अब कुछ सहना नहीं है बस। ग्राम पंचायत में जो रघुनाथपुर है, वहाँ कचरा डंप बनेगा क्या मैडम? नहीं, हम लोग तो खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभी तो हम लोग प्रखंड परिसर में विरोध कर रहे हैं। हम लोग जिला स्तर में मुख्यमंत्री तक जाएंगे, जहाँ तक हम लोग हर जगह पहुंचेंगे। अपने इस देखिए, यहाँ पे विनोद धाम की धरती, यहाँ पे सब लोग आते हैं माल्यार्पण करने। झारखंड आंदोलनकारी विनोद बाबू की धरती है, और यहाँ पे इस तरह का कचरा का काम किया जा रहा है, कहाँ तक शोभनीय है? आप इतने सारे कोल बेरिंग एरिया है, देखिए खुला है, पूरा खदान बना, उसमें आप कचरा डंप कीजिए। शहर का कचरा गाँव में क्यों? इतना सुंदर स्वच्छ वातावरण, इस वातावरण को दूषित करने ये लोग जा रहे हैं। यहाँ तक जबकि ये कर रहे हैं, फैक्ट्री खोलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनके कर्मचारी, उनके और एजेंट वहाँ पे बसने जाएंगे, और रही भूमि को लोग कब्जा करते जाएंगे। कहीं न कहीं ये लोग बहुत खराब मतलब कर रहे हैं। तो इसलिए सब हम लोग ग्रामीण लोग इसके विरोध में है, जहाँ तक जाना हो हम लोग जाएंगे। अंतिम सवाल है कि ये लड़ाई सिर्फ पंचायत स्तर पे ही रहेगा, प्रखंड लेवल पे ही रहेगा क्या? ये आगे के कुछ आप लोग का रणनीति भी बन रहा है? एकदम, अगर ये हम लोग का बात अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे तक भी जाएंगे, क्योंकि नुकसान हम लोग का है, अधिकारियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, हम लोग कचरा का बर्दाश्त क्यों करेंगे? आखिर हम लोग भी तो चाह रहे हैं कि हम लोग अच्छा जिंदगी जिए, हमारी बकरी है, गाय है, खेती करते हैं। वो लोग अगर इस बदबूदारी से कैसे हम लोग कर पाएंगे? सब अन्न, यहाँ आपको पता होगा कि बलियापुर कृषि आधारित क्षेत्र है, तो अगर कृषि आधारित क्षेत्र बदबूदार स्थिति में हम लोग कैसे करेंगे? ये उनको समझना चाहिए। हम लोग विरोध करते रहेंगे, चाहे वो कितना धारा लगा लेंगे, ठोक के रहेंगे हम लोग सब। रघुनाथपुर में जो कचरा डंप जो बनने जा रहा है, उसको विरोध में कई सारे लोग अभी आए हुए थे अंचल के पास, अंचलाधिकारी से मिलने के लिए। उसी मामले में कई सारे ग्रामीण है। आशीष मातो जी है, आशीष मातो से बातचीत करेंगे। आशीष मातो जी, आप लोग विरोध में 3 घंटा सड़क पे उतरे हैं, और जैसे शाम होता है तो अंचल अधिकारी आप लोगों के ऊपर FIR दर्ज करते हैं, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो सीओ साहब है, आप लोग को पता ही होगा कि सीओ साहब जो है बलियापुर में, बलियापुर पूरे प्रखंड में उनसे ईमानदार एक भी व्यक्ति आप नहीं खोज के निकाल पाइएगा, इतने ईमानदारी के उनके चर्चे हैं। तो सीओ साहब इतना जो है मजबूर है, इनको इतना पैसा सूटकेस भर के दे दिया गया है कि मजबूर है, वो कंपनी के बोझ तले दबे हुए हैं कि उनको किसी हाल में जो है वहाँ पे कचरा डंपिंग बनाना ही बनाना है। जो इतना सूटकेस जो भर के दे दिया गया है, पैसा भी मिला है।
वही ईमानदारी है। इतनी ईमानदारी के चर्चे है कि मतलब इतने ईमानदार है कि मतलब मेरा तो दिल करता है कि उनका एक मूर्ति बना के बलियापुर चौक में लगाऊं और डेली सुबह शाम उनके नाम पे आरती करूं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है। आप लोग विरोध प्रदर्शन किए 3 घंटा 4 घंटा और शाम में आते हैं 24। आपके भी ऊपर सुनने में आपके भी ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाला है। नहीं, सुनने में तो आया है कि शायद एफआईआर दर्ज हो ही गया है। तो देखिए, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे। हम लोग टाइगर का कहना था कि 2024 तक इंतजार करना है, लेकिन ऐसा जैसा दिख रहा है कि अब हम लोग जो है, हम लोग का सब्र का बांध टूट चुका है। अब 2024 भी हमको लग रहा है बहुत देर हो जाएगा। उससे पहले ही अब हम लोग का तो ऐसे खून खोल रहा है कि उससे पहले ही जो है इन ऐसे जो अधिकारी हैं उनको जो है हम लोग जो है अपाहिज करके छोड़ देने का काम करने का हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनको अपाहिज कर दिया जाए ऐसे लोगों को। मेमोरेंडम देने आए थे आप लोग, सभी ग्रामीण, सभी आसपास के सभी लोग आए थे मेमोरेंडम देने। सीओ साहब थे नहीं? आपको पता है पत्रकार महोदय, आप तो काफी दिनों से हैं, आपको पता है कि सीओ साहब उल्लू है। वो उल्लू है। वो उनका काम है, वो रात को जागना है। और जो कोयला गाड़ी, आपको पता है इतना जो कोयला गाड़ियां धड़ल्ले से चलती है, रात भर वो वसूली करते रहते हैं। 2-4 दलाल पाल के रखे हैं। उन दलालों के माध्यम से वो रात भर जागते हैं और जो है मोटा पैसा वसूलते हैं। हमको सुनने में आ रहा है कि बरवड्डा साइड में जो है एक घर भी बना रहे हैं 2000 करोड़ रुपया का, ना 2000 ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि वो जो एक मकान भी बना रहे हैं। तो इतना पैसे कहाँ से आ रहा है? मैं तो बोलूंगा आप लोग जो है इनके ऊपर थोड़ा सा आवाज उठाइए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ईडी उडी को हम लोग इसको लिख के दे, लिखित आवेदन दे कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए कि इतना अवैध संपत्ति, एक जो है सीओ, इतना कहाँ से इनका कमाई हो रहा है कि 2000 करोड़ का जो है ये मकान बना रहे हैं। रात में बोल रहे हैं जाग रहे हैं, तो दिन में कार्यालय में नहीं रहते? तो वो तो देख ही रहे हैं। अभी हम लोग आप तो देखे ना, इतने ग्रामीण आए, सीओ साहब को होना चाहिए था यहाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि इनको रात को जागना है तो दिन में कहाँ से ये रहेंगे। रात भर जागते हैं बेचारे। गलती इनकी नहीं है क्योंकि इनका ड्यूटी रात को है, तो रात को ड्यूटी करते हैं तो दिन में तो स्वाभाविक है सोएंगे ही। तो वही सो रहे हैं, अभी रात को फिर जागेंगे, अपना निकलेंगे। डीएसपी साहब से बयान लेने के लिए पत्रकार जब जाते हैं, सीओ साहब से जब पत्रकार बयान लेने के लिए जाते हैं, एकदम वो लोग बयान नहीं देते हैं, कहते हैं आप लोग हम बयान नहीं देंगे, बयान से भागते हैं। देखिए, जो गलत है तो बयान कहाँ से देंगे? सबको जो है मोटा मोटा पैसा दिया गया है, सूटकेस भर भर के दिया गया है कि बोरा भर भर के दिया गया, ये तो हमको नहीं, हम तो देख नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे बयान देंगे। अगर उनके अंदर ईमानदारी होती तो बिल्कुल एक जो आप लोग जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आप लोग को, तो आप लोग को तो निडर होकर उनको बयान देना चाहिए था। जो कुछ आप लोग का सवाल होता जवाब तो उनको निडर होकर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं इससे आपको उनकी मंशा समझ में आ रही है कि वो पैसा के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके मुंह जो है बंद है, तो बयान कहाँ से देंगे? जब मुंह ही बंद है तो मुंह खुलेगा नहीं, तो किधर से बोलेंगे? पीछे से तो बोलेंगे नहीं। दोनों अधिकारी के पास जब पत्रकार जाते हैं, डीएसपी साहब अभिषेक कुमार और अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के पास जब पत्रकार जाते हैं तो कहते हैं आईडी दिखाइए, कहते हैं बयान हम लोग नहीं देंगे, बाद में आइएगा, इस तरह का पत्रकार। अरे तो कहाँ से देंगे? मैं तो बोल रहा हूँ उनका मुंह ही बंद कर दिया गया है। मुंह बंद कर दिया तो अब पीछे से तो नहीं ना बयान देंगे, मुंह से बयान देंगे। तो मुंह बंद कर दिया गया, इतना पैसा उनको जो है दे दिया गया कि उनका मुंह बंद कर दिया, मुंह को सील दिया गया। ये आंदोलन, ये जो विरोध प्रदर्शन आप लोग का हो रहा, सिर्फ पंचायत क्षेत्र या प्रखंड क्षेत्र पे ही रहेगा कि क्या या जिला स्तर पे भी जाइएगा, किसी बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री से भी मिलेगा? देखिए, ये तो मान के चलिए कि किसी हाल में यहाँ कचरा डंपिंग नहीं बनेगा। उसके लिए जो कुछ करना पड़े हम लोग करेंगे। हम लोग का विचार विमर्श चल रहा है और अभी जो हम लोग का ये पहला एक स्टेप था कि आके हम लोग दिए, शांतिपूर्ण हम लोग आवेदन दिए हैं। अगर इसमें मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग अब जो दूसरा जो हम लोग का होगा उसमें जो सब जो है हम लोग अपना जो पारंपरिक हथियार के साथ हम लोग का विशाल जुलूस निकलेगा और इनको हम लोग जो है अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। ये थे आशीष मातो, एक काका है, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो काका, इनके ऊपर भी सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हुआ, इनके बेटे के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो रही है। ये लोग 3-4 घंटे सड़क पर बैठे थे। आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होने वाला, आपके बेटे के ऊपर भी मामला दर्ज होने वाला है। आप जबकि पूरे नेतृत्व संभाल रहे थे, पूरे विरोध प्रदर्शन में आप ही दिख रहे थे, और भी कई सारे लोग थे, लेकिन आपका नाम, आपके बेटे का नाम भी दिया जाता है। लड़ाई में चूंकि शामिल हैं और जो भी जमीन की बात रखते हैं, अधिकारी लोग चूंकि जमीन से हट के व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उनको तो बुरा लगेगा। अब है कि जंगल जमीन क्यों लेकर झारखंड हुआ है, जमीन ही रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म होगा। केस मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। केस तो मुकदमा होते रहेगा, हम लोग जेल जाएंगे अपने माई माटी की रक्षा के लिए। उसी उद्देश्य के साथ अभी नई लड़ाई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। माटी रहेगा तो हमें। सीओ साहब से मिलने आए थे, सीओ साहब थे क्या?
नहीं थे। सीओ साहब आउट ऑफ ऑफिस थे, ऑफिस में नहीं थे। उन ऑफिस में जाके प्रतिनिधि लोग हमारा जो अस्मात पत्र है वो जमा किए। चाचा, अगर हम लोग बात करें सीओ साहब से, अगर मिलने की बात करें, हम लोग जब बयान लेने जाते हैं सीओ से या डीएसपी साहब से, वो लोग साफ तौर पर कहते हैं हम लोग बयान नहीं देंगे, बयान नहीं देंगे। पत्रकारों को बयान नहीं देते हैं, चाहे वो डीएसपी हो चाहे सीओ साहब हो। तो सच्चाई इसमें है नहीं। देखिए, गैर कानूनी ढंग से उसका जमीन जो हस्तांतरण उपायुक्त महोदय नगर विकास विभाग को किए हैं, उसमें टाइम ऑफ पीरियड जून 21 से लेकर जून 22 तक था कि 6 महीने आपको जगह चिन्हित करना है और 1 साल तक आपको कार्य प्रारंभ करना है। वो टाइम ऑफ पीरियड जून 22 में खत्म हो चुका है। अभी उनके पास कोई भी कार्यादेश नहीं है सीओ के पास। इसीलिए लगभग 205 थाना प्रभारी और 200 फोर्स लेके जो दल बल के साथ रघुनाथ पहुंचे थे, वहां पर मात्र दर्जन भर आदमी थे, जिसमें मैं भी शामिल था। अपनी बात को रखे, अपनी आवाज बुलंद किए, रुक गए लोग। उन लोगों के पास कार्यादेश नहीं था, कमजोरी उनके पास है, इसीलिए स्टेटमेंट देने में वो असक्षम है। सक्षम पदाधिकारी है लेकिन स्टेटमेंट देने में, जनहित में स्टेटमेंट देने में सक्षम नहीं है। अंतिम सवाल है चाचा कि नगर निगम का कचरा पंचायत में क्या बनेगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि फोर्स भी जो है ना, उसका भी पावर सीमित होता है, हम लोग जानते हैं। और सीओ साहब को मौके पर ही मैंने कहा था, सर जगह कभी भी आइए आपको दिखाएंगे, फोर्स की लाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीओ साहब बोले थे कि हम जमीन देखे हैं। बोले आप नक्शा में जमीन देखे हैं, जमीन का एरिया इतना है, वहाँ अगर एक आदमी जाएगा, इतना जंगल हम लोग वहाँ पर पैदा किए हुए हैं, जंगल को सुरक्षित किए हुए हैं कि अकेले जाने से दिन में भी डर लगता है। सीओ साहब सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। जमीन का मौका का मुआयना उनके पास नहीं है, उसके लिए ग्रामीण की सहायता चाहिए। इंडस्ट्री अगर चलता है तो जन सहयोग से चलता है, जनता की भागीदारी नहीं होगी। क्या वो जगह पर अगर स्कूल अस्पताल बनाया जाए तो आप लोग को आपत्ति है क्या? कचरा छोड़ के सरकार दूसरा कोई भी स्टेप लेगी, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। कचरा के नाम पर तो हम लोग जगह देंगे नहीं। हमारे बाप दादा की जमीन है, बार बार कह रहे हैं, उस जमीन में हम लोग शुरू से जन्म पैदा होने के बाद हम यूज कर रहे हैं। 1932 का आंदोलन अभी चल रहा है, 32 से हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे दादाओं ने उनको उपयोग किया है, हम भी उपयोग कर रहे हैं। दखल हमारा है। सीओ साहब सक्षम पदाधिकारी हो सकते हैं, दखल सीओ साहब का नहीं है, दखल रघुनाथपुर ग्रामवासी का है। बेदखल करने का प्रयास करेंगे, हम जान देंगे हमारा मिट्टी है, बूंद बूंद से माई मिट्टी की रक्षा होती है। इसी आंदोलन में सब साथी सब अभी अगुवाई कर रहे हैं, इसी आवाज के साथ। बस इतना ही कहना है।